हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर कुर्मीचक में। तो चलिए आज उकारांत शब्द पुल्लिंग में सीखते हैं। जैसे देखिए, पशु, साधु, ऋषु, प्रभु, ये सारे शब्द के लास्ट वाले अक्षर जो हैं भू, इसको तोड़ेंगे तो भ हलंत हर्षऊ आता है। सु को तोड़ते हैं तो स हलंत हर्षऊ आता है। धू को तोड़ते हैं तो ध हलंत हर्षऊ आता है। इसी प्रकार इसका भी तो ये उकारांत है, और चूंकि ये सारे पुरुष का बोध कराता है इसलिए उकारांत पुल्लिंग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उकारांत पुल्लिंग। पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग। साधु शब्द, साधु शब्द। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे विभक्ति एक वचन, द्विवचन, और यहाँ पे लिखेंगे बहुवचन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथमा। प्रथमा में लिखना है साधु, यहाँ देंगे विसर्ग, पढ़ेंगे साधु। यहाँ पे लिखेंगे साधु, यहाँ देखिए हर्षऊ, यहाँ दीर्घऊ। यहाँ पे लिखेंगे साध, ध में धू नहीं देंगे और व लिख के विसर्ग देंगे साधव। यहाँ द्वितीया लिखेंगे, द्वितीया में लिखेंगे साधु, साधु में लगा देंगे म, साधुम हो जाएगा। और यही वाला सेम यहाँ रहेगा साधु दीर्घधु, और यहाँ पे हो जाएगा साधुन, न में दीजिएगा हलंत। यहाँ पे देखिए दीर्घऊ है। तृतीया में लिखिएगा साधुना, यहाँ पे लिखिएगा साधु भ्याम, यहाँ पे लिखिएगा साधु भी, साधु भी। चतुर्थी में लिखिएगा साधुवे, यहाँ पे साधु भी, साधु भ्याम, यहाँ लिखिएगा साधु भ्य। थोड़ा ध्यान से देखें। और पंचमी में लिखिएगा साधो, यहाँ पे दीजिएगा विसर्ग साधु भ्याम, यहाँ साधु भ्य। षष्ठी में लिखिएगा साधो, सेम पंचमी षष्ठी एक ही होता है। और यहाँ पे देखिए ध धू है तो ध को आधा करिएगा, सु रहेगा तो स को आधा करिएगा, भू रहेगा तो भ को आधा करिएगा। तो यहाँ पे साकर स लिखिएगा और धवो, ध को आधा कर दीजिए, साधवो हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा साधु नाम। यहाँ पे देखिए दीर्घऊ है साधु नाम, म में हलंत देना है। हलंत विसर्ग को विशेष ध्यान रखिए संस्कृत में। यहाँ पे सप्तमी, सप्तमी में है साधव, यहाँ लिखिएगा साध वो, साधवो। यहाँ हो जाएगा साधु सु, साधु सु।
सप्तमी में लिखिएगा साधु, संबोधन यहाँ लिखना है, संबोधन सप्तमी हो गया है साधो। देखिए इसके जैसा है लेकिन यहाँ पे विसर्ग नहीं देना है, पंचमी षष्ठी जैसा। और यहाँ पे लिखेगा है, यहाँ ए वाला लिखना है साधु, और यहाँ पे है साध व, ये वाला जो है प्रथमा का एक वचन बहुवचन आप यहाँ पे लिखिएगा। तो कैसे पढ़िएगा आप, प्रथमा में पढ़िएगा साधु 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 साधव, साधुम साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधुभि, साधवे साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधवो साधुनाम, साधव साधवो साधुसु, हे साधो हे साधु हे साधव। तो इस प्रकार से आप साधु शब्द को चलाएंगे। और इसी प्रकार से हम चलाते हैं, पशु शब्द चलाते हैं। पशु शब्द यहाँ पे लेते हैं, फिर से यहाँ पे लिख देंगे पशु, पशु है उकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग है। और इसको हम फिर चलाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे विभक्ति, यहाँ लिखेंगे एक वचन, इतना दूर में नहीं, एक वचन, यहाँ पे लिखेंगे द्विवचन, यहाँ पे लिखेंगे बहुवचन। यहाँ पे लिखेंगे प्रथमा, प्रथमा में लिखेंगे पशु शब्द चलाना है तो पशु देखिए साधु जैसे लिखे थे उसे ही यहाँ पे पशु लिखेंगे और हर्षऊ दे करके यहाँ पे विसर्ग देंगे, इधर दीर्घऊ देंगे, इधर पशव। ध्यान रहे यहाँ पे उकार नहीं देना है, ना ही हर्षऊ देंगे ना तो दीर्घऊ देंगे, यहाँ पे विसर्ग देंगे। पशुवा द्वितीय रहेगा तो यहाँ पे पशु लिख करके म लगाना है, हलंत लगाना है, और ये दोनों सेम होता है। और यहाँ पे पशु तृतीया में आप चलाइएगा तो पशु ना, पशु भ्याम, पशु भी। चतुर्थी में आप चलाइएगा तो पशुवे, पशुभ्याम, पशुभ्य। यहाँ पे लिखेंगे पंचमी, और पंचमी में लिखेंगे पशु, पशु, पशुभ्याम, पशुभ्य। षष्ठी में लिखेंगे पशु, पशुबो। यहाँ पे मैंने कहा था लास्ट वाला शब्द को आधा कर दीजिए और वो दे करके विसर्ग लगाइए। यहाँ पे पशु, पशु नाम। सप्तमी में आप लिखिएगा पशु, यहाँ पे लिखिएगा पशुओ, यहाँ पे पशु सु, मूर्धन्य स रहेगा। यहाँ पे संबोधन में आप लिखिएगा है पशु, है पशु, है पशु। ठीक है। और आपको चलाने के लिए देते हैं, घर के लिए चलाइए, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करिए, दोनों को देखकर हलंत विसर्ग को ध्यान में रखिएगा तो सीख जाइएगा। तो यहाँ पे आपको चलाना है रिसु,
वायु, वायु यानी हवा, बिंदु, बिंदु, और एक चला लीजिए प्रभु। ठीक है, इसका हिंदी भी आप कर सकते हैं। कैसे हिंदी करिएगा? प्रथमा वाला को नहीं पढ़ा जाता है, तो प्रथमा वाला के टोटल को नहीं पढ़िएगा। पशु ने, एक पशु ने, दो पशु ने, अनेक पशुओं ने, एक पशु को, दो पशु को, अनेक पशुओं को। तृतीया में से पढ़ा जाता है, एक पशु से, दो पशु से, अनेक पशुओं से। चतुर्थी में के लिए पढ़ा जाता है, एक पशु के लिए, दो पशु के लिए, अनेक पशुओं के लिए। पंचमी में से पढ़ा जाता है, एक पशु से, दो पशु से, अनेक पशुओं से। षष्ठी में काका के की रारा पढ़ा जाता है, तो एक पशु का, दो पशु का, अनेक पशुओं का। सप्तमी में मैं पर पढ़ा जाता है, एक पशु में या तो एक पशु पर, दो पशु में या तो दो पशु पर, अनेक पशुओं में या तो अनेक पशुओं पर। संबोधन में जरूरत उतना नहीं है, तो इसको आप चलाइए, और जिस प्रकार से हम हिंदी कर रहे हैं उस प्रकार से हिंदी करते जाइए, तभी आपको किताब पढ़ने में सुविधा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं ईकारांत। ईकारांत पुल्लिंग, पुरुष का बोध कराएगा, और ईकारांत रहेगा। ठीक है, जिसमें हम पहले चलाते हैं मुनि। मुनि शब्द, मुनि शब्द चलाते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रथमा, यहाँ यहाँ लिखेंगे विभक्ति, यहाँ लिखेंगे एक वचन, यहाँ पे लिखेंगे एक वचन, लिखेंगे यहाँ द्विवचन, और यहाँ बहुवचन लिखेंगे। यहाँ पे प्रथमा लिखेंगे, प्रथमा में हम यहाँ पे लिखेंगे मुनि का क्या लिखना है, तब मुनि देखिए इस प्रकार से मुनि लिखिए, और यहाँ पे विसर्ग दीजिए, और यहाँ पे मुनि देखिए हर्ष, यहाँ पे हर्षनी, यहाँ पे दीर्घनी, यहाँ पे हो जाएगा मु न यो हो जाएगा विसर्ग। मुनि 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 मुन्य। द्वितीय में पढ़िएगा, द्वितीय में आप लिखिएगा मुनीम, हलन दीजिएगा ये वाला, ये ऐसे मुनि, यहाँ पे मुनीन। तृतीया में लिखिएगा मुनीना, यहाँ पे लिखिएगा मुनि भ्याम, यहाँ पे मुनि भी। इधर मैंने लिखा था साधु भी, हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मुनि भी, यहाँ पे विसर्ग देंगे। चतुर्थी, यहाँ पे चतुर्थी में मुनि मु न ए, साधु लाम वे, यहाँ पे ये, यहाँ पे उआ आता था, यहाँ पे दोनों लगभग मिलती जुलती। मुनि भ्याम, यहाँ पे मुनि भ्य। पंचमी में आपका हो जाएगा मुन, मुने लिखिए, मुने मुने, मुनि भ्याम, यहाँ पे लिखिएगा मुनि भ्य। षष्ठी में आप लिखिएगा मुने मुनि ओ, यहाँ पे लिखिएगा मुनि नाम। सप्तमी में लिखिएगा मुनाओ, यहाँ पे लिखिएगा मुना यो, यहाँ पे मुनि सु, मुनि सु। संबोधन में लिखिएगा हे मुने, हे मुने, हे मुने मुनि
है मुन य। ठीक है, देखिए प्रथमा में मुनि मुनि मुन्य मुनि मुनि मुनीन मुनीना मुनिभ्याम मुनिभि मुने मुनिभ्याम मुनिभ्य मुने मुनिभ्याम मुनिभ्य मुने मुनियो मुनि नाम मुनौ मुनियो मुनीसु हे मुने हे मुनि हे मुन्य। तो हिंदी भी इसका आप कर सकते हैं, ऐसे हिंदी करिएगा। प्रथमा वाला को हमेशा याद रखिएगा कि प्रथमा वाला को ने पढ़ना है, द्वितीय वाला को पढ़ना है, तृतीय वाला को से पढ़ना है, चतुर्थी वाला को के लिए पढ़ना है, पंचमी वाला को से पढ़ना है, षष्ठी वाला को काका की रारा री पढ़ना है और सप्तमी वाला को में पर पढ़ना है। तो याद रखिएगा कि प्रथमा वाला जैसे मुनि है तो हम इसको पढ़ेंगे एक मुनि ने, दो मुनि ने, अनेक मुनियों ने। द्वितीय में को पढ़ेंगे एक मुनि को, दो मुनि को, अनेक मुनियों को। तृतीय में पढ़ेंगे एक मुनि से, दो मुनि से, अनेक मुनियों से। एक मुनि के लिए, दो मुनि के लिए, अनेक मुनियों के लिए। पंचमी में पढ़ेंगे एक मुनि से, दो मुनि से, अनेक मुनियों से। षष्ठी में पढ़ेंगे एक मुनि का, दो मुनि का, अनेक मुनियों का। सप्तमी में और पर होता है तो एक मुनि में तो एक मुनि पर, दो मुनि में तो दो मुनि पर, अनेक मुनियों में चाहे मुनियों में। ठीक है, इसी में से आता है कवि सुख, इसी में से आता है बनाने के लिए कवि, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो देखिए कवियों में अनुवाद बनाने में इसे ही आपको काम आएगा। कवियों में तो कवि शब्द चलेगा, मुनि मुनि वाला ही। तो देखिए यहाँ पे मुनीसु है तो यहाँ पे कविसु, कवियों में, मुनियों में हो गया ये। तो कवियों में तो कवि सु, कवियों में हो गया इतना का। कालिदास नाम उसी रह जाएगा कालिदास, और श्रेष्ठ का श्रेष्ठ ही रहता है, श्रेष्ठा अस्थि। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ। देखिए संस्कृत उतना आसान नहीं है, बस हार्ड जो आपको लगेगा शब्द रूप और धातु रूप, तो थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा। और बाकी ये दोनों क्लियर हो जाएगा, शब्द रूप और धातु रूप, तो आपको बहुत ही आसान होगा। देखिए कितने आसानी से बनता है। लताओं में फूल खिलते हैं, लताओं में फूल खिलते हैं, लताओं में फूल खिलते हैं। तो देखिए क्या करिएगा, लताओं में, देखिए कवियों में तो यहाँ लताओं में, लता चलेगा, लता शब्द चलाए थे कल, तो लताओं में क्या होता है, लतासु, लतासु, लताओं में हो गया। फूल बहुत सारे हो जाएंगे तो पुष्पानी हो जाएगा, और खिलना के विकस होता है तो विकसंती हो जाएगा, विकसंती। तो देखिए कितना आसान है। यहाँ देखिए ये जो लताओं में है ये विभक्ति काम कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि अब जैसे कि अब आ जाएगा, शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते हैं, शिक्षक राम को पढ़ाते हैं। तो देखिए राम शब्द चलाए थे तो रामम हुआ था, राम को के लिए रामम। तो शिक्षक राम को पढ़ाते हैं तो शिक्षक रामम पाठयति। तो रामम जो है द्वितीय विभक्ति में को हो गया, तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे विभक्ति को आप बढ़िया से क्लियर करिए और अनुवाद में बहुत ही मजा आएगा और आसानी से समझ में भी आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मुनि शब्द है, इकारांत पुल्लिंग है जिसमें मुनि शब्द है। तो मुनि इसको पढ़िएगा, हिंदी करने के लिए भी आना चाहिए, और दो चार पांच बार थे इसको पढ़िएगा भी, अध्ययन भी करिएगा। कैसे पढ़िएगा, मुनि मुनि मुन्य, मुनीम मुनीम मुनि मुनीन मुनीन, मुनीना मुनिभ्याम मुनिभि, मुनिये मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुने मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुने मुनियो मुनीनाम, मुनौ मुनियो मुनीसु, हे मुने हे मुनि हे मुन्य। और इसी प्रकार से एक और हम चला देते हैं और आपको बनाने के लिए देते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। जैसे अभी कहा था कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवि पर चलाते जो कि इकारांत है। देखिए कवि जो कि इधर से उड़ाए होते इकारांत हो गया, इकारांत, और ये पुल्लिंग भी हो गया, पुरुष का बोध करा रहा है इसलिए पुल्लिंग हो गया। यहाँ पे फिर से लिखेंगे विभक्ति, एक वचन यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे द्विवचन, और यहाँ लिखेंगे बहुवचन। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे प्रथमा, यहाँ पे लिखेंगे राम, कवि लिख चला रहे हैं तो कवि, कवि लिख के देखिए यहाँ पे विसर्ग देंगे। यहाँ पे कवि इधर से उड़ाएंगे दीर्घ, दीर्घ से क ब य, यहाँ पे उड़ाना नहीं है, क ब य। द्वितीय में हो जाएगा आपका कबीम, कबीम, कवि, कवीन। तृतीया में आप चलाइएगा कवीना, जैसे मुनीना था और उसे कवीना, तो यहाँ पे मुनिभ्याम था तो कभी भ्याम हो जाएगा। सबका अलग अलग ग्रुप है, उस ग्रुप को एक ग्रुप के एक पार्ट को याद कर लीजिए, किसी एक को याद कर लीजिए, किसी एक शब्द रूप को, उसके बाद सारा आपको याद रहेगा। चतुर्थी, चतुर्थी में चलाइएगा क ब ये, कवि भ्याम,
कवि भ्य। यहाँ पे पंचमी में आप चलाइएगा कवे, कवि भ्याम। यहाँ पे हो जाएगा कवि भ्य, नहीं कवि नाम हो जाएगा, यहाँ पे षष्ठी है, कवि भी, कवि भ्य पंचमी ही है, कवि भ्य हो जाएगा। षष्ठी में जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, थोड़ा सा राइटिंग आप बैठा के लिखें। यहाँ पे षष्ठी में हो जाएगा कबे, कब आधा हुआ कर दीजिए, ओ कर दीजिए, लास्ट वाला शब्द को आधा कर दीजिए या वो कर दीजिए, कव्यो। यहाँ पे हो जाएगा कवि नाम। सप्तमी में हो जाएगा आपका कबौ, यहाँ पे फिर यही वाला रह जाएगा आपका कव्यो। यहाँ पे हो जाएगा कविसु, देखिए कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे, ये वाला लिखे थे कविसु। संबोधन में हो जाएगा, संबोधन का ज्यादा महत्व नहीं आता, नहीं रहता किताब पढ़ने में, है कवे, है कवि, है कब य, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें भी हिंदी कर सकते हैं। एक कवि प्रथमा में नहीं होता है, एक कवि ने, दो कवि ने, अनेक कवियों ने। द्वितीया में को होता है, एक कवि को, दो कवि को, अनेक कवियों को। तृतीया में से होता है, एक कवि से, दो कवि से, अनेक कवियों से। चतुर्थी में के लिए होता है, एक कवि के लिए, दो कवि के लिए, अनेक कवियों के लिए। पंचमी में पंचमी में से होता है, एक कवि से, दो कवि से, अनेक कवियों से। षष्ठी में काका के की रारा रेरी होता है, इसलिए एक कवि का चाहे के चाहे की, एक कवि का, दो कवियों का, अनेक कवियों का। सप्तमी में एक में और पर होता है, एक कवि में अथवा एक कवि पर, दो कवियों में अथवा दो कवियों पर, अनेक कवियों में अथवा अनेक कवियों पर, अथवा कवियों में भी पढ़ सकते हैं। संबोधन में है कवि, है कवि, है कव्य बहुवचन के लिए। और इसी पर आप चला सकते हैं, क्या क्या चला सकते हैं, तो रवि चला सकते हैं, HW दे देते हैं। हो सके आप प्रयास करें, अगर सीखना हो संस्कृत तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अंग्रेजी में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस जो है आपको महान बनाएगा, पूर्ण बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा। तो आपको साथ साथ अगर वीडियो देखते हैं तो उसको लिखिए, और जो देते हैं चलाने के लिए उसे चलाइए, और चलाते चलाते आप सीखते जाइए। बहुत ही आसान है, सीख जाइएगा। तो यहाँ पे कवि दे रहे हैं, रवि, रवि दे दिए हैं। राष्ट्रपति चला सकते हैं, राष्ट्रपति। भूपति भी इसी प्रकार से चलेगा, ठीक है। ऋषि भी चलेगा, ऋषि, ठीक है। छवि, इतना ही बहुत है, इसे आप चलाएं।